काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आपको बात कुछ दिखाऊं और कुछ बताऊं। तो काफ़ी वीडियो देखी है आपने मेरी, तो जितना मेरे बाबा का एक्सपीरियंस है और मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, जितने भी आए बाबा के पास सब ठीक होके गए। आज मैं ये चाहता हूँ जो ठीक होके गए हैं वो अपनी आप बीती बताए, और जहाँ हम बैठे हैं 100% सच बोल रहे हैं। जितने भी ये मेरे को आए हैं मेरे पास, ना कोई किराए के लाए हुए ना पब्लिसिटी के लिए लेके आए हैं। जो भी बात अपनी ईमानदारी से बताएंगे और भगवान को साक्षी मान के बताएंगे। मैं किसी चीज़ का दबाव नहीं डाल रहा इन चीज़ों पे। मेरे को पब्लिसिटी करनी नहीं है, मेरे को तो ये दिखाना है बाबा के गैर चाहने वाले कितने, गैर बिरादरी कितने हैं, मानने वाले। मालिक एक ही है, समझाने वाला और ज्ञान देने वाला। और जितने मेरे बाबा से, मीरा बाबा, जैन का बाबा से ठीक होके गए हैं, तो अपने आप बीती बताएंगे। अपने ऊपर जो परेशानी हुई है, जो आप बाबा ने मेरे को जिस लायक समझा, मैंने जाके उनकी खिदमत की बाबा के आशीर्वाद से। कई बच्चे हो गए थे, शादी नहीं हो रही थी, कई बच्चे बीमार थे और कईयों के काम बिगड़े हुए थे। और कुछ वीडियो तो मैं यहाँ दिखाऊंगा, कुछ जो वीडियो मेरी बाहर से आएंगी, वो गोरखपुर से आएगी, लखनऊ से आएगी, जो बच्चियाँ ठीक होके गई हैं। आज कई बच्चे हो गए, घर बस गए हैं, पर परिवार अच्छा चल रहा है। और एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है मुकुल जी, मेरे 30 साल के मित्र है वो। तो उनको मैंने बहुत समझाया, मैंने मेरे साथ अमर है चलो। उनके घर में 2 भाई जवान थे, वो खत्म हुए। लड़की बीमार थी, वो ठीक हुई। मैं तो चाहता हूँ वो लड़की अपने आप बीती बताए। बताओ जी बेटे। बता बेटा। मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, पर यहाँ आकर मेरी सारी तबीयत सही हो गई। अब मैं सही हूँ बिल्कुल, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। और आपको मैं कहाँ लेके गया था? अमरोहा। अमरोहा किन्हों के पास लेके गया था मैं? मीरा और जैन का बाबा के पास। आपकी सुनाई हुई है नहीं हुई? हुई। और ये तो लड़की की स्टेटमेंट है, लेकिन माँ बाप ये बैठे हुए हैं, जो मिस्टर मुकुल कुमार और उनकी वाइफ। मेरी बेटी थी जो लक्षिका अग्रवाल। हमने अच्छी भली सो रही थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। हम बहुत जगह गए, हमने बहुत जगह इसको दिखाया करा, हमें कहीं आराम नहीं आया। अचानक हमारे ध्यान में आया तो हम बाबा के पास आए। बाबा ने ऐसा चमत्कार करा, मेरी बेटी की कमर बिल्कुल खत्म हो गई थी, मेरी बेटी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर मेरी बेटी को हम सब जगह से हम हार कर बाबा के पास आए। बाबा ने मेरी बेटी को बिल्कुल आज इस लायक कर दिया कि हम बेफिक्र होकर सोते हैं, बेफिक्र होकर हम अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल बेचिंतित हैं। बाबा ने इसको खड़ा कर दिया, इसको बोलने लायक बना दिया। मेरी बेटी को तो हम सोच चुके थे कि बिल्कुल खत्म हो गई, हमने बिल्कुल उम्मीद खो दी थी। हम तो समझे थे हमने अपनी बेटी खो दी। हमारी बेटी की कमर वमर सब रह गई थी, मरने की स्टेज पर हो गई थी, लेकिन बाबा ने हमारी बेटी को बचा दिया। आज हमारी बेटी बिल्कुल वैसी है जैसी हमने शुरू से देखी थी। आज बाबा के आशीर्वाद से हमारी बेटी हमें दोबारा मिली है। उन्होंने इसको नया जीवन दिया है जो हम कभी भूल नहीं सकते। जय हो मीरा बाबा और जानका बाबा की। और ये दोनों हैं। पहले तो आप परिचय दो अपना। सबसे पहले बाबा की शुक्रिया अदा करूंगा। आप ही बैठो इधर। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। सबसे पहले बाबा की शुक्रिया अदा करूंगा। 11 साल से जादू टोने से मैं बहुत उलझन में रह रहा था। जब से बाबा के पास आया था सब कुछ खत्म हो गया। जो परेशानी था, कर्जे की जिंदगी में था, सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रहा है बाबा के मेहरबान से। आप बताओ। मेरे घर पे पूछते थे मीरा बाबा, जैन का बाबा, मगर मैंने शादी के बाद भी मानती आई हूँ मैं, और जो मैंने चाहा है वो मुझे मिला है। और अभी भी मैं कभी मरते दम तक कभी बाबा को छोड़ नहीं सकती। आप आ जाओ गुरु, इसको दो। जय बाबा। आप दोनों आराम से। मेरा नाम है विपुल शर्मा और ये मेरी वाइफ है। हम बहुत पहले 1-1.5 साल पहले आए थे, क्योंकि इन्होंने शादी के टाइम बोला था कि मैं
वहाँ पे बाबा के वहाँ अर्जी लगा के आए थे ये कौन सी जगह गए थे आप बताओ? अमरोहा में। तो इन्होंने शादी के टाइम बोला था कि मैं बाबा के पास जाऊंगी अगर मेरी शादी हो जाएगी हम दोनों की। तो फिर हम भगत जी के साथ गए थे अमरोहा। तो उसके बाद हमारी बहुत चीज़ें मतलब फिर मैंने आना छोड़ दिया था। गलतियाँ क्या की? मैंने बहुत गलतियाँ करी थी अपनी। मैंने बिल्कुल आना छोड़ दिया था, पूछना छोड़ दिया था बाबा को, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। आप फिर मेरे साथ बहुत चीज़ें गलत होने लग गई थी। फिर मेरे को बाद में अक्ल आई कि हाँ कि बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैं दोबारा बाबा की शरण में आया और उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगी, काम वाम लगा और दोबारा फिर हम अमरोहा गए बाबा के पास, माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद अब चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगी। मेरा बाबा के साथ शुरू से ही अपने परिवार से संबंध था। वो मेरी देवी देवता थे, पूजते थे। शादी के बाद भी मैंने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने मुझे वो चीज़ें दी हैं जो मेरे यहाँ के रिश्ते नहीं दे पाए। जीवन में जो मेरे भाई हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उन लोगों ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। मेरे पिताजी नहीं थे लेकिन मुझे कभी कमी नहीं महसूस हुई क्योंकि बाबा हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा उनकी परछाई मेरे साथ रही, इसलिए मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई अपने पिताजी की। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने एक इच्छा रखी बाबा के आगे कि मुझे एक लड़का ऐसा मिले जो मेरा जीवन भर साथ दे। वो मुझे बाबा की वजह से मिले। आज वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ 7 जन्मों के लिए बंध गई हूँ और सिर्फ बाबा की मेहरबानी की वजह से। उसके बाद हमने बहुत गलतियां भी करी। गलतियां क्या, एक होता है कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो शायद मेरे अंदर वो घमंड आ गया या कुछ भी कह लो, वो मेरी गलतियां थी कि मैंने उन पर छोड़ दिया था। मतलब मैं अपनी निजी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो गई थी कि मैंने अपना पूजा पाठ छोड़ दिया था, सब चीजें छोड़ दी थी और मैं गलत राह पर चली गई थी। पति के साथ मौज मस्ती करनी, इधर उधर जाना, बहुत सारी गलत चीजें हुई। फिर जब हमें सबक आया तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन बाबा का दरबार है जो कभी हमारे को खाली हाथ नहीं लौटने देता। तो हमारे को भगत जी मिले, उन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया कि हमारी क्या गलती थी, क्या गलती हुई और कैसे सुधारना है। बहुत हमारे को अपमानित भी होना पड़ा और हम उस अपमान के लायक भी थे क्योंकि हमने वो अपमान किया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भगत जी ने जो हमारा साथ दिया है, जो हमारे को राह दिखाई है, हम उसको थामे रखें और हम कभी इनसे अलग नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने जो हमारा साथ दिया है वो ये सबके साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा साथ दिया है, ये दुनिया में जितने लोगों को परेशानी होती है ये आगे से हाथ बढ़ाते हैं उनके लिए। तो बस मैं यही चाहूंगी जो हमने गलतियां करी है वो हम लाइफ में ना करें, ना हम अपनी संतान को कभी करने देंगे वो गलतियां। धन्यवाद। सन्नी, ये मेरी माताश्री है, मेरा जान कबाब। तो ये एक ऐसा समय था हमारे परिवार में कि इनको इनकी सास ने कभी कोई शिक्षा नहीं दी कि इनके देवी देवता क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, इनको कभी कुछ नहीं बताया गया। उस कारण शायद आज मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं है, आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है क्योंकि हम दारू इन सब चीजों से मेरा परिवार घिर चुका था। लेकिन जब से भगत जी का साथ मिला था तो हम वो चीजें ठीक होने लगी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने कदर नहीं करी थी शायद उस चीज की, या उनको ध्यान नहीं लगा, या कभी वो उन चीजों पे रास्तों पे सही तरीके से चल नहीं पाई थी। तो इस वजह से उनका सारा जब चीजें हाथ से निकल चुकी थी तब उनको अकल आई और शायद ये इनके अंदर थोड़ा दिमाग भी नहीं था या बाबा का कुछ था कि नहीं समझ पाती थी चीजों को, नहीं समझा पाती थी चीजों उसकी बात बताओ। लेकिन उसके बाद जब भगत जी के साथ मिले, उन्होंने हमारे को दिखाया रास्ता कि हमारी इनकी क्या गलती रही है अपने जीवन में, अपने बेटे को नहीं सुधार पाई थी। और सिर्फ जो मेरे ब्रदर का इंसिडेंट हुआ, डेथ हुई, वो सिर्फ एक दारू एक कारण था। भगत जी ने बहुत हमारे साथ भी मदद की थी, पूरी रातों रात उनको समझाया था। हम अमरोहा गए थे, बहुत कोशिश की थी उसको सही रास्ते पर लाने की, लेकिन वो एक जिद में आ चुका था लड़का, तो इसलिए आज वो शायद हमारे साथ नहीं है। और हमें इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि हमने सही टाइम पे भगत जी का साथ नहीं दिया, और वो हमारा साथ देना चाहते थे लेकिन हम उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहते थे उस टाइम। तो आज उस गलती की वजह से मेरा भाई हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन मैं बस इतनी आशा करती हूँ कि मेरी माँ को आज भगत जी ने ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि वो अपने एक बेटे में बहुत खुश हैं, और भगवान करे और बाबा करे कि उनको सारे ऐसे रास्ते दिखाए जिससे कि उनके अब सारे रास्ते खुल जाएं, छोटे बेटे की नौकरी लग जाए और वो अब खुश रहे जीवन में।
और बस बाबा की ऐसी मेहरबानी है, उनकी वजह से अब जो ये चाहते हैं वो ये होता है इनके साथ। गोरखपुर पिपराइच का रहने वाला हूँ, उत्तरपुर राज्य के। मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरा एक बाबू है, ये अमरोहा वाले बाबा मीरा दाता और जैनका बाबा के कृपा से ये पैदा हुआ है। मैं उन लोग को बहुत तहे दिल से आभार हूँ, बहुत मानता जानता हूँ। और ये रास्ता दिखाने वाले दिल्ली के श्री सीताराम भगत जी हैं, जिनके द्वारा हम लोग बाबा का पूजा पाठ किए। बाबा के द्वारा एक मतलब हम लोग को ये बच्चा ठीक ठाक है, 4-5 साल का हो गया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बच्चे को हमने उनके द्वारा बाबा को हम लोग अमरोहा में मीरा दाता के स्थान पे और हम जैनका बाबा को पूजा पाठ करते हैं। और भगत श्री सीताराम जी जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ और समय से चिरागी पूजा पाठ करता हूँ। और भगत जी जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा जो है पूजा पाठ और चिरागी के बारे में, बाबा के बारे में बताते रहते हैं। और वो उनके अंदर बहुत अच्छापन है, कभी वो किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जाते हैं, सबको सही से सही शिक्षा देते हैं और हमेशा मजहब और क्या नाम है कि बाबा के बारे में ही बताते सिखाते हैं। मैं श्री सीताराम जी भगत को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके दया से हम लोग बहुत खुशहाल रहते हैं और बाबा की सेवा और खिदमत में लगे रहते हैं। मीरा बाबा जैनका बाबा की जय हो। मैं बाबा से मिला यहाँ, तो जब बात हुई बाबा से तो बाबा ने बताया कि वहाँ जैनका बाबा अमरोहा चलो। मैं अमरोहा गया तो वहाँ इतना मुझे सुकून मिला, जो भी जाता है सबको सुकून, पर श्रद्धा सही होनी चाहिए मन के अंदर। ये नहीं कि ऊपरी मन से वहाँ जो है कुछ मांगो या वो करो तो उसका वो नहीं कुछ होगा। अंदर से आत्मा से जो है बाबा के दरबार में जाइए और आप वहाँ जो है जो कुछ दिल में हो मांगिए, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर ज़िले के घाटमपुर का। और मैं भगत जी से मिला था तो बहुत खुशी हुई और वहाँ फिर मुझे लेके गए, वहाँ बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि यहाँ जो है मैं यहीं एक दिन के बदले 2 दिन 3 दिन रुकूं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। हाँ, मैं दिल्ली आया, बाबा जी से मिला यहाँ भगत जी से। वो फिर यहाँ बताया हमसे कि वहाँ दरबार में चलो, एक बार घुमा के लाता हूँ। मैं गया, एक बार नहीं कई बार गया। वहाँ जो मैंने देखा बाबा का चमत्कार, वो अच्छे अच्छे जो है वहाँ आते हैं, अच्छे अच्छे जो भूत प्रीत होते हैं सब दूर, जिनकी मनोकामना वैसी होती हैं वो सब पूर्ण करते हैं। अमरोहा में मीरा बाबा जैनका बाबा के दरबार में। और मीरा बाबा जैनका बाबा की मीरा बाबा की जय, जैनका बाबा की जय। हम भगत जी से 5 साल से जुड़े हैं। पहले मेरी सास जाके आई थी 20 साल पहले, तो मेरी सास आ गई थी, फिर दोबारा नहीं गई। लेकिन फिर हमें परेशानी हुई, दिक्कत हुई, तो हम ही गए भगत जी के पास। फिर भगत जी ने बताया कि भाई कोई बात नहीं, आप आए हो। लेकिन हम लोग बहुत परेशान थे, एक टाइम खाना खाते थे तो एक टाइम देखते थे, इतने हम परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। फिर हमने भगत जी का हाथ पकड़ा है, इनका साथ लिया, तो भगत जी की आज कृपा से, बाबा की कृपा से आज हम लोग पेट भर के खाना खाते हैं। कभी कभी समय तो हमारा ऐसा जाता था कि एक दिन खाते थे, एक दिन नहीं खाते थे। लेकिन अब भगत जी के पास जाने से और बाबा के पास जाने से हमको ये है कि सुबह भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं हैं। जय बाबा की कृपा। जय मीरा बाबा की जय, जैनका बाबा की छोटी बड़ी सरकार की सदा ही जय हो। मैं ज़िला मुजफ्फरनगर का गांव तेवड़ा का रहने वाला हूं। नाम प्रमोद कुमार और फैमिली के सदस्य का नाम है, मेरे पापा जी का नाम है इलम राम, भैया जी का नाम है राजकुमार और माता जी का नाम है ओमवीरी और भाभी का नाम है सुधा देवी और एक भतीजा है मेरा, उसका नाम है आकाश। काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम 8-7 साल पुरानी, जो हमारे पे बीत चुका है समय, उसको दोबारा से दोहरा रहा हूँ। और
मेरी भाभी काफ़ी बीमार थी कि हमें डॉक्टर को काफ़ी ये नहीं पता लगा कि कितना पैसा दे चुके थे। फिर न जाने पता नहीं कैसे बाबा ने भगत जी से मुलाकात करवाई। ये बाबा का ही करिश्मा था जो भगत जी से मुलाकात हो गई हमारी, और भगत जी ने बाबा की कृपा से हमारी भाभी को ठीक कर दिया। और फिर हमारी फैमिली बाबा के स्थान पर गई, और न जाने पता नहीं हमारे पापा ने गुस्से में क्या कह दिया बाबा के दर पे, तो बाबा नाराज़ हो चुके थे। तो फिर ये हुआ कि हमारा बुरा हाल हो चुका था, सब बीमार थे, किसी के खाज हो रही, किसी को कुछ हो रहा, किसी को बुखार हो रहा, कोई पता नहीं था कब कितना डॉक्टर के पैसे जा रहा है। और ये था कि पापा जी की तो बिल्कुल ऊपर जाने लायक हालत हो चुकी थी। मगर फिर भगत जी से दोबारा मुलाकात हुई, और फिर बाबा के स्थान पर ले गए और गलती मानी सबने, तब जाके बाबा ने माफ़ किया। और अब हमारा पूरा फैमिली बिल्कुल सब कुशल मंगल से है, और सही काम चल रहा है, रोज़गार भी चल रहा है। अन्यथा हमारा कोई रोज़गार भी नहीं चल पा रहा था, पशुधन में भी हानिकारक हो रही थी, हमारे को हानि हो रही थी, और ना ही काम मिल रहा था। इसलिए मैं तो जो भी भाई से कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से, कि बाबा के मानो तो सच्चे दिल से मानो, अन्यथा मानो ना। और बाबा की सदा ही जय हो। जय मेरे बाबा की जय, जय इनका बाबा की, जनका बाबा की जय, कालका माँ की जय, अमरोहा के बाबा की जय। मैं गोरखपुर का निवासी हूँ और गोरखपुर का रहने वाला हूँ मैं, और मैं 2 साल से परेशान था। मेरी लड़की ठीक हो गई बाबा के घर गए पर, और सीताराम जी ने भगत जी जो अमरोहा गए और बाबा हमारी लड़की को ठीक कर दी। 2 साल से परेशान थे। दिल्ली के रहने वाले और बाबा दिल्ली के रहने वाला है। तो भगत जी दिल्ली के रहने वाला है। भगत जी दिल्ली में रहने वाले हैं, और सबको प्रणाम मैं करता हूँ कोटि कोटि, और बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ, और छोटे बाबा, बड़े बाबा और जनका बाबा, काली माँ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और हमारी लड़की जो कि उनको भी प्रणाम करती है। मीरा पर की जय, जनका बाबा की जय, काली माँ की जय। मैं 2 साल से बहुत परेशान थी। मेरे चाचू हैं जो दिल्ली ले गए, वहाँ पे भगत जी हैं जो अमरोहा ले गए, वहाँ से मैं ठीक होकर आई हूँ। बस बाबा का कृपा है कि मैं ठीक ही रहूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप गौर से समाप्त करें। इस तरफ पहले तो मैं अमरोहा वाले सरकार मीरा सैयद हुसैन बाबा को सलाम अर्ज करूँगा, फिर जैनका बाबा को सलाम पेश करूँगा, और अपने मुर्शिद को सलाम पेश करते हुए सीताराम भैया को मुबारकबाद देते हुए कहूँगा कि आपने जो लेटर बाबा मीरा सैयद हुसैन बाबा जैनका बाबा को वहाँ लगवाया, उस लेटर से हमको बहुत अच्छा जवाब मिला। और हमारा नाम मोहम्मद आलम वारसी है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और सीताराम भैया दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं इनको 4-5 साल से जानता हूँ, और ये सीताराम भैया मीरा बाबा और जैनका बाबा के मुरीद हैं। और मैं परेशान हो गया था, तो इन्होंने मुझको अपने मुर्शिद का रास्ता बताया कि तुम कहीं मत जाओ, अपने मुर्शिद के पास जाओ। तो हम अपने मुर्शिद का रास्ता जो है भूल बैठे थे, तो अपने मुर्शिद के वहाँ हम जाते हैं तो हमको कामयाबी मिलता है, और लोग भी हमारे मुर्शिद के पास जाते हैं तो वहाँ लोग भरपूर कामयाबी पाते हैं। और मैं अब जो है ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सीताराम भैया को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अल्लाह पाक उनको और तरक्की दें, और हमारी तरफ से दुआ है। खुदा हाफिज़। ये दिल्ली के अंदर रहते हैं, और ये हमारे घर पे शुरू से ही हमारे घर पे लाइट की वायरिंग, लाइट का काम करने आते थे। बचपन से हमने इनको देखा है। ये हमारे पिताजी के भी दोस्त रहे हैं, मगर हमने
कभी आज तक इनके अंदर ऐसा कुछ देखा नहीं था। इन्होंने हमें बोला भी था कि एक बार हमारे दर पे आओ, बाबा के मंदिर चलो अमरोहा में, एक बार चल के देखो। मगर हम अपनी अकड़ समझ लिया, कुछ भी सुन लो, उसे कारण गई थी, जिसके चलते हमने आज अपने दादाजी अपने पिताजी को खो दिए। और हमारे पास एक समय पे बहुत कुछ था, मगर बीच में हमारा ऐसा हाल हो गया था कि हम दर दर की ठोकर खाने लगे और दुनिया के आगे हाथ फैलने लगे थे। मगर जब से मैं बाबा के पास आने लगा, मेरे पास सब चीज़ें, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब मेरी मम्मी को भी दिक्कत थी, परेशानी थी, जिसके कारण मेरी मम्मी ठीक है, जो है बाबा के कारण। बाबा की वजह से आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, ये उनका भी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। और रात को मैंने कितने बजे मेहनत की? रात को 2 बजे 1 बजे हमारे पास घर पे भी आते थे, यहाँ भी बुलाते थे, अमरोहा भी जाते थे। मतलब मैंने अपना काम जिम्मेदारी से किया है नहीं, हर प्रकार से उन्होंने हमारी सहायता की। मतलब किसी चीज के मैं नहीं था तो बाबा तो थे हॉस्पिटल में। बाबा थे, हमारी दादी को हार्ट अटैक आया था जब, तो हम कपूर हॉस्पिटल में, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए थे। उन्होंने मना कर दिया था कि बचने की उम्मीद नहीं है, मर चुकी है। वहीं हम RML हॉस्पिटल गए, भगत जी उस समय कांवड़ यात्रा पे थे। हमने फ़ोन किया कि हमारी दादी को ऐसे अटैक आया है। तो उस समय समझ लो ऐसा हो गया था कि 1 किलोमीटर के अंदर का दायरा हमने सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 15-20 सेकंड के अंदर में पूरी ट्रॉली खींची थी। चाहे उसको बाबा की कृपा समझो, चाहे ऊपर वाले की समझो, वो ट्रॉली हमारी खूब तेज भागी। और सुबह डॉक्टर ने जवाब दिया था कि अम्मा का कोई चांस नहीं है। मगर रात को 10 बजे मेरी दादी को होश आ गया था। ये जो भी है, कुछ भी है जी, बाबा की कर्म से, बाबा का ही जो भी। बस आपका पैसा लगा? पैसा उसमें नहीं लगा जी, पैसा मांगा था मगर लगा नहीं। मतलब डॉक्टर ने क्या कहा था, ये बचना बहुत मुश्किल है? डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया खत्म हो चुकी, मगर फिर भी बाबा के कर्म से आज अम्मा घर पे है मेरी, अल्लाह नहीं घर पे रिश्तेदार। तो हम आपको वीडियो में दिखा पा रहे हैं इनकी मम्मी को और दादी को। एक तो बुजुर्ग है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए जो ये लड़का राहुल है, स्टेटमेंट दी है जिसने भी, ये जो लड़का है मेरे दोस्त का लड़का है। तो मैंने आज भी इनको अपने बच्चे की तरह समझा, इनको समझाया, दिखाया, पढ़ाया। तो इन्होंने मतलब इनको एक नेक इंसान बना के मैंने समझा दिया। तो मैंने यही कहा, मैंने बेटा जिंदा रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, तो आपको मैंने वो दर दिखा दिया है। तो इन्होंने ये बोला, कहता अंकल आप मर जाओगे भगत जी, फिर दूसरा भगत बनाना पड़ेगा। तो मेरे रोते रोते बोलने लगा बच्चा, मैं कहा बेटे अब भगत बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी भक्तों से तो मैंने जान छुड़वाई। अब तुमको वो दर दिखा दिया, जब भी तो कोई शिकायत हो आप उधर कहो उस शिकायत को। तो इनकी मम्मी थी, बंगाली कोई था तांत्रिक, 20,000 रुपये 40,000 रुपये बताते थे इनको पता नहीं था। इनको घर के अंदर से 25 रोटी बनाते थे ये लोग, खुदा जानता है, मैं सारी बात आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। 25 रोटी में से 5 रोटी गैप हो जाती थी। और इन्हों घर पे ऐसा था, घर पे जाता था मेरा सर दर्द हो जाता था एकदम। घर पे सर जाने के बाद मेरा दर्द हो जाता था। इन्हों की मम्मी रोने लगी, कहते भगत जी आप छोड़ोगे तो नहीं हमको। मैं कहा जी ऐसा है जी, मैं इतना तगड़ा फेविकोल हूँ, एक बार चिपक गया छूटूंगा नहीं मैं, क्या मेरी जिंदगी चली जाए? अब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सिर्फ मैंने मीरा बाबा के बारे में इनको ये समझाया, आप चिरागी करो या ना करो वो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम किस हिसाब से बाबा को मानते हो। मैंने जबरदस्ती तो किसी को कहा ही नहीं। जो इन लोग कोई भी माला सी है राजस्थान में, कौन सी जगह में, माला सिक्कर में, मैं इनके साथ जो इन्होंने कर्जा नहीं कर रहा था बकरे का, तो वो कर्जा छुड़वा के आया, मैं बकरा छुड़वा के आया। और जो इन पे कर्जे थे बकरे के किसी चीज के भी, तो वहां पर इन्होंने भैरू जी के स्थान पे भी गया था, मीरा बाबा का ऑर्डर था आप जाओ इस काम को करवाओ। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से काम करवाया। अब मैं गारंटी देता हूँ, कोई देवी देवता आप पे कर्जा निकालता है, यही तो स्टेटमेंट दी है मैंने आपको राजस्थान में। मैं बैठा हूँ, छोड़ने वाला भी मैं हूँ और लाने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये लड़का जो भी मेरी वीडियो बनाता है, ये लड़का करता उसको, इन्हों का नाम राहुल है, ये जो भी वीडियो को बनाते हैं ये यही बनाते हैं। तो मैं इस लड़के को सिर्फ मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्चों को कामयाबी दे। और ये नहीं है बाबा को गैर बिरादरी मानती है, जिन लोग अब गैर बिरादरी क्यों नहीं मानेगी, यूं मानेगी बाबा सबका भला कर रहे हैं। फकीर लोग हैं, बाबा के बारे में आदमी ने गलत जानकारी दे रखी है।
बाबा को ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। मेरा मानना ये है, जो आदमी मीठे पुए करता है या बाबा की सैनिक निकालता है, जिन्हों को बाबा पूछते हैं, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ बाबा को। आगे वाली वीडियो में मैं कभी वीडियो डालूंगा तो आपको एक बाबा का तरीका बताऊंगा, बाबा कैसे मानते हैं। हम कहीं रिश्ता देखने जाते हैं, लड़की का लड़के का, हम गुण भी तो देखते हैं भाई लड़के में, लड़का कैसा है कैसे नहीं, फिर उसकी इंक्वायरी भी करते हैं हम जाके, जब अपनी लड़की का या लड़के का रिश्ता करते हैं। तो बाबा भी तो आपको समझेगा, तुम बाबा को समझ कैसे रखा है। तो पहले बाबा की जानकारी सटीक लीजिए, सटीक लीजिए बाबा किससे खुश होते हैं, बाबा किस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, बाबा को मनाने का तरीका, ये मंत्र ये तंत्र कुछ काम नहीं आएंगे। इलम एक श्रद्धा बाबा को ये काम आएंगे। अब आदमी कह देता है भाई हम जिन्हों के पूवे कर रहे हैं, जिन्हों की सैनिक निकाल रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं। मेरा मानना ये है घर को पहले से अतर से धोइए, साफ रखिए। और मैं तो यही कहता हूँ जिन्हों का बाबा मानते हैं जिन बाबा को सच्चे दिल से, वो शराब का सेवन ना करे, शराब का सेवन ना करे। और जिन्हों के बाबा कंदूरी पे, जो बाबा के कंदूरी पे कुर्बानी पे, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो आज मुझे ये ज्ञान मेरे बाबा ने दे रखा है। आज मैं इसलिए तो कहता हूँ मेरे घर पे मेरे इतनी भीड़ है, मैं घर में कहाँ बिठाऊं। ये तो बाबा को जान चुके हैं, अमरोहा जा चुके हैं। बाबा मुझे जो काम सौंपेगा अमरोहा से, मैं बड़ी श्रद्धा से करूँगा। किसी का बच्चा बीमार हो या कुछ भी है, वो बाबा के आगे जब भी मेरे से कोई मिलना हो, वो सीधा मेरे को लेके अंदर हो जाए, बाबा की चौखट पे लेके अंदर हो। और बाबा से ये कहता है बाबा इन भगत जियों को हमको समझाने के लिए भेजो तुम, मैं जरूर जाऊंगा, आप अंदर से दुआ करोगे। तो बाबा मुझे जो काम सौंपेगा मैं उस काम बड़ी ईमानदारी से करूंगा। किसी की बेटी हो या बेटा हो, तन मन धन मैं हर चीज लगा दूंगा उस आदमी को सिखाने के बाद। जय मीरा बाबा, जय जय।